गुलाबी नगरी जयपुर के कलाकारों ने देश और विदेश में अपनी कलाकारी से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। जयपुर के ही कलाकार विनोद जांगीड़ ने चंदन की नक्काशी युक्त हस्त निर्मित कई कलाकृतियां बनाई हैं। प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर के कलाकार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। अभी हाल ही में जयपुर में संपन्न हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कलाकारों ने अपनी हस्तशिल्प कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदन की नक्काशी युक्त हस्त निर्मित तलवार भेंट की। ये तलवार जयपुर के ही रहने वाले चंदन नक्काशी के कलाकार विनोद जांगीड़ ने बनाई थी। विनोद जांगीड़ ने चंदन नक्काशी को विश्व पटल पर अपनी एक अलग ही पहचान दिलाई है। विनोद का कहना है कि उनका पूरा परिवार 5 पीढ़ी से चंदन नक्काशी का काम कर रहा है। चंदन की लकड़ी पर देवी देवताओं के साथ ही देश की प्रमुख धरोहरों को भी उकेरा गया है। वीणा लिए हुए मां सरस्वती, तानसेन, नाचते हुए गणेश, अकबर का दरबार, नवरत्न, गांधी वॉच, लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल, पनिहारी, महाराणा प्रताप की जीवनी और श्री कृष्ण की लीलाओं को चंदन पर खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। मेरे दादाजी मतलब बहुत पहले की बात है कि मेरे दादाजी बता रहे थे कि भैया उस टाइम में हमारा बहुत मतलब बहुत ही खस्ता हालत थी। तो उस टाइम के अंदर मतलब गोट मतलब भगवान के तरफ से ऐसे मतलब सपना टाइप से आया कि आप है ना इस टाइप का काम करो, तो चंदन नक्काशी का। तो फिर दादाजी ने वहाँ पे चूरू से ही सिर्फ 2 रुपये का चंदन लेके आए थे, 2 रुपये का चंदन लेके, और फिर बाद में उसके अंदर एक बादाम बनाया था उन्होंने, चंदन की लकड़ी का बादाम बनाया था। तो जैसे पहाड़ के अंदर से ये ट्रेन निकल रही है उस हिसाब का वो दृश्य बनाया था उन्होंने। आने वाली जनरेशन है ना इस काम में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो ये अगर इंटरेस्ट नहीं लेगी तो वो लुप्त होगी होगी। और फिर बाद में इस काम के अंदर काफ़ी टाइम लगता है सीखने में और सब संजोने में, और सब टाइम लगता है। तो अब मैं तो सरकार से भी यही कहूँगा कि इसके मतलब थोड़े जो कारीगर बचे हुए हैं तो उनको थोड़ा सा आगे लाके और उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहित किया जाए। विनोद जांगीड़ के पुत्र कपिल जांगीड़ बताते हैं कि हम सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता की चंदन की लकड़ी को खरीदते हैं, फिर उसको उत्पाद के अनुसार उसी नाप में काटा जाता है। फिर शुरू होता है चंदन की लकड़ी पर नक्काशी का काम। आकार देने के बाद इसकी बारीकियों पर भी काम किया जाता है। चंदन की लकड़ी पर उकेरी गई इन कलाकृतियों के मुरीद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। वे अब तक देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद में भी अपनी कला की प्रदर्शनी में लगा चुके हैं। विनोद जांगीड़ की इस उत्कृष्ट कला के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड और शिल्प गुरु अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी हमने यहाँ पे करीबन 15 से 20 कारीगरों को काम दे रखा है हमने। वो काम करते हैं हमारे पास में, जो उनसे नहीं हो पाता उसको हम सुधारते हैं। तो वो काम जो विलुप्ति की कगार पे थे, जो फैक्ट्रियों में जा रहे थे, इतने अच्छे अच्छे कारीगर कोरोना काल के अंदर जो काम सब छोड़ के वो सब्जियों के ठेले लगाने लग गए थे, ये कला बिल्कुल छोड़ चुके थे। उनको सर हम वापस इस कला के अंदर लेके आए हैं। उनको जो काम नहीं आता है वो हम करते हैं और उनका सामान उन्हीं के नाम से बेच रहे हैं हम, कि ये इस कारीगर ने बनाया है, कपिल हैंडीक्राफ्ट के थ्रू बिक रहा है। बस ये हमारा रहता है कि हमारे थ्रू वो बेच रहे हैं और हमारे पास में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। वो नॉर्मल वुड में काम करते हैं, चंदन की लकड़ी का फोल्डिंग आइटम काम सिर्फ हम करते हैं। वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे होता ही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि सर इतना टाइम हम देंगे तो क्या कमाएंगे। तो सर ये पेशेंस वाला काम हम ही करते हैं। वो नॉर्मल जो वुड है वो उनसे करते हैं। हमारे पास में जो आते हैं लेने के लिए उनको हम उनका सामान बेचते हैं, उनको उनका पैसा देते हैं, तो उनका भी काम चलता है, हमारा भी चलता है और साथ में हमारा बढ़ावा मिलता है इस काम को। कुल मिलाकर चंदन पर की जा रही नक्काशी को खूब सराहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।